ममता बनर्जी शेख चिल्ली के हसीन सपने का जो सीरियल चलता था उसको ये इस समय बिल्कुल प्रस्तुत कर रही हैं। अरे देसी क्या यार, पूरा विश्व जानता है कि ये एक पप्पू है और पप्पू के नाम से ये पूरे विश्व में विख्यात है। इसका मानसिक परीक्षण बेहद आवश्यक है और ये इसके साथ जन्म लग जाएंगे। फिर भी मोदी जैसे महान व्यक्तित्व के प्रधानमंत्री, जिसे सारी दुनिया अपने विश्व का प्रथम लीडर मान चुकी है, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, राष्ट्र की एकता, अखंडता, भारत का सैन्य बल, सब कुछ इस समय ऊंचाइयों पर है, उड़ान पर है। भारत का गौरव क्षण प्रति सेकंड के हिसाब से मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और ये पता नहीं जाने कौन से सपने देखने में लगे हुए हैं। मेरी नज़र में तो एक प्राइमरी सेक्शन का बच्चा जो होता है उससे ज़्यादा राहुल गांधी की कोई इमेज नहीं है मेरे लिए। क्या देश के करोड़ों लोगों के सामने ऐसी स्थिति है उसकी। हालांकि अभी कुछ दिन पहले विदेश में उन्होंने कुछ गलत संदेश दिया और फिर कुछ दिन पहले उनकी जमानत फिसल गई, कहा कि मैं दुर्भाग्यपूर्ण सांसद बन गया हूँ। इन चीज़ों को लेकर भी कुछ राहुल गांधी की कभी कोई भी जवान नहीं फिसलती है। ये साजिश के तहत, एक षड्यंत्र, अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत ये अपने वक्तव्यों को जारी करता है और अगर ये भारत के खिलाफ कहीं बोलता है विदेशी मंचों पे तो भारत सरकार को इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा करके जेल में डाल देना चाहिए। इसकी किसी बात को सरकार क्यों नजरअंदाज करती है, हम इस चीज को आज से समझ नहीं पाए। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी भी हो सकता है? लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी प्रयास करें, उनका संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सारी व्यवस्था, चुनाव लड़ने के जितने भी हथकंडे वो अपना सकते हैं, अपनाएं। लेकिन देश की जनता के मन में, विचारों में, मन मस्तिष्क विचारों में, आचरण में मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार के लिए सभी लोग संकल्प इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि 2024 में लोकसभा का चुनाव आए तो वो अपना पूरे परिवार के लोगों का, दूर दराज के रिश्तेदारों को बुला के, कॉल करके, इकट्ठा करके, पंचायतें करके सब प्रधानमंत्री जी को दोबारा सत्ता में लाना देश के हित के लिए भी बहुत जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। जी, अभी ममता बनर्जी ने पलटवार करके कहा है कि विपक्ष में अगर अच्छा चेहरा नहीं रहा तो प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री दोबारा बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या कुछ कहना चाहोगे आप इन चीज़ों को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से ये पिछले 7-8 साल से नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हुए, देश को बर्बाद करने में तुले हुए, इन्होंने पहली बात आ जाओ ममता बनर्जी क्या किया। ममता बनर्जी ने वहाँ पे हिंदुओं को तो कम पूछा, मुसलमानों को ज़्यादा पूछा। आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से भारत के तोड़े हुए थे, उसी प्रकार से वहाँ की मांग आने वाली है कि हमारा अलग करो। पहली बात तो ये। और ये ममता बनर्जी वही ममता बनर्जी है जिस टाइम पे पप्पू भाई को, हमारे पप्पू को कहते थे बेटा मेरा बेटा है, मेरा भैया है, ये वही ममता बनर्जी है। ये किसी के सगे नहीं होते। नंबर दूसरी बात, राहुल गांधी है पप्पू, वो कहता पैसा नहीं है, ये नहीं है, पैसा नहीं है। वो अपने मुंह से फिर ये कहता है शेयर मार्केट ला रखा है, मेरा वहाँ है, तेरे पास बहुत कुछ है, तो बोलता नहीं है। देश को बर्बाद तुमने किया है, तुमने टुकड़े करे। और मैं चाहता हूँ जनता समझ जाए आज क्या दिन, आज की डेट के अंदर की जिस प्रकार से विपक्ष लोग हैं, कभी एक हो जाते हैं, कभी फट जाते हैं। क्यों? कि इनको है देश को बेचना, देश को बर्बाद करना, देश की खंडता करना। इसलिए देश के आम जनता से अपील करूँगा कि ऐसा ना करें जो इनकी भगाव में आए। इनका सबका चेहरा सामने दिख रहा है, कभी चेहरा बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। वो तो हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का, भाजपा का कोई भी चेहरा होगा वो हटेगा नहीं और भाजपा यहाँ से, हिंदुस्तान से हटेगी भी नहीं। जय श्री राम, जय हिंदुराज। राहुल और ममता के पहले रिश्ते बड़े गहरे बताए जाते थे, अब क्या लगता है तुम्हें? आपने क्रिकेट देखा है? इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। खरबूजे को देख के आदमी रंग बदलता है, वही हाल उनका है कि अगर कुछ बोलेंगे तो क्या होगा वो प्रभु राम ही जानते हैं फिर तो।